नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। एकादशी तिथि के दिन आप सभी को एक छोटा सा विशेष उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। और जब आपकी एकादशी एकादशी बुधवार के दिन पड़ रही हो तो इस उपाय को जरूर करें। देखिए, तुलसी जी की मिट्टी वाला है छोटा सा उपाय और हल्दी के प्रयोग से आप सभी को यह उपाय करना है। सर्वाधिक सिद्धि योग बन रहा है। कैसे आप अपने पापों से, अपने कष्टों से, अपनी गलतियों से, अपने जीवन में करी हुई त्रुटियों से मुक्ति पा करके अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण बना सकते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो हम सभी संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, हम अपने जीवन में कितने भी उपाय कर लें, कितनी भी क्रियाएं कर लें, कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, लेकिन यदि हम अपने जीवन में कोई ना कोई गलतियाँ, त्रुटियाँ या बुरे कर्म करते हैं तो उनका हमें परिणाम भोगना ही पड़ता है। जिस वजह से हमें लगता है कि हम अपने भगवान की, अपने इष्ट की पूजा अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके अनुसार फल स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हमें बहुत ज़्यादा कष्टों का, विघ्न, बाधाओं का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके कहीं ना कहीं कारण है पूजा अर्चना करने के बाद भी हमारे जीवन में किए हुए पापों का कारण। यानी कि जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, जो त्रुटियाँ कर रहे हैं, जो समस्याएं कर रहे हैं, जो भी गलतियाँ, पाप का बुरे कर्म कर रहे हैं, उनकी वजह से। तो हम सभी को ये छोटा सा उपाय करना चाहिए एकादशी के दिन। देखिए, चाहे जया एकादशी हो, चाहे उपमा एकादशी हो, या फिर कोई सी भी एकादशी हो, बुधवार के दिन एकादशी पड़ रही है आप सभी की, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। ये बुधवार के दिन जब आप ये किसी भी पड़ रही एकादशी को करते हैं, यानी कि कोई भी एकादशी आप सभी की बुधवार के दिन पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि आपके जीवन में आपके कार्य को करने के लिए जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी विद्या है, जो आपकी विनय है, इसकी जो कार्य करने की जो गति है, इसमें सुधार आता है, इसमें परिवर्तन आता है और आप एक नए तरीके से, एक नए सिरे से किसी भी कार्य को, एक नए नज़रिए से किसी भी कार्य को करने की क्षमता प्राप्त करते हैं और उसे फिर करते हैं बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही सरलतापूर्वक। तो कैसे करेंगे आप सभी को ये उपाय, चलिए जानते हैं। आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि भी आप स्क्रीन में देख ही रहेंगे, एक हरी इलायची, एक कटोरी में आपको हल्दी लेनी है, एक से दो चुटकी, एक गोलबाती का दीपक लेना है आपको मिट्टी का, एक लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेंगे, चाहे तो आधा लोटा जल ले लें। बहुत ज़्यादा बड़ा जल का पात्र मत लीजिएगा, आपको जल बहुत ही कम मात्रा में लेना है। अब देखिए, एकादशी के दिन क्या होता है कि माता तुलसी जी भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना में, उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। तो हम उस दिन ना तो तुलसी के वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, ना हम उन्हें स्पर्श करेंगे ज़्यादा करीब से, यानी कि ना हम उनमें जल समर्पित करेंगे, ना ही हम उनके पत्ते तोड़ सकते हैं। तो हम सभी को क्या करना है उनकी पूजा अर्चना में, सबसे पहले एक हरी इलायची जो है, इसमें हमें हल्दी का लेपन करके हल्दी का लेपन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए, ठीक, या फिर ओम श्रीम नमः महा माता लक्ष्मी जी का मंत्र है, ओम श्रीम नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव का मंत्र है। तो यह दो मंत्रों का जाप करते हुए हम सभी को हरी इलायची में हल्दी का अच्छे से लेपन करके माता तुलसी जी के वृक्ष में समर्पित कर देंगे, मिट्टी वाले स्थान में। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, समर्पित कर दिया। अब समर्पित कर देने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपके पास एक गोल बाती का दीपक था ना, घी का या फिर तेल का, तो इस घी के या फिर तेल का जो भी दीपक था, आपको इसको समर्पित कर देना है अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए माता तुलसी जी के समक्ष। अब देखिए, हल्दी और हरी इलायची वाला जो दीपक समर्पित करा है, यह अपने कार्य को परिपूर्ण करने के लिए हल्दी आपने समर्पित करी है धन की प्राप्ति करने के लिए, और जो हरी इलायची समर्पित करी है बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति करने के लिए। अपने जीवन में सद्बुद्धि का प्रयोग बना रहे, आपकी बुद्धि भ्रमित ना हो, आप किसी भी कार्य को करने में, यानी कि घमंड, अहंकार जैसी जो बुरी शक्तियां हैं, इनका आपके जीवन में, आपके मन में प्रवेश ना हो, ताकि आप अपने कार्य को अच्छे से, सफलतापूर्वक और उन्नतिपूर्वक, एक धर्मपूर्वक, अच्छे से धर्मपूर्ण रहित रह करके उस कार्य को करें। और हल्दी आपके जीवन में धन, विद्या, धन की, संपदा की, ऐश्वर्य की, कीर्ति की पूर्ति करेगा। तो हरी इलायची और आपने हल्दी समर्पित कर दी है। जब भी आप अपने जीवन में किसी भी कार्य में यश, कीर्ति, सफलता की प्राप्ति करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो घमंड और अहंकार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से हम फिर अपने जो डाउनफॉल कह सकते हैं, यानी कि गिराव की तरफ हम अपने बढ़ते जाते हैं, हमारे जीवन का गिराव होना चालू हो जाता है, हम अपनी उन्नति से दूर हटते जाते हैं। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हरी इलायची और हल्दी हम सभी ने समर्पित कर दी है। और जो दीपक हम समर्पित कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों को दूरी करने के लिए, जो हमने गलती करी है, जो पाप कर्म करे हैं, उनको आपको अपने मन ही मन में, यदि आपको याद हो या ना हो, हमें ऐसी बहुत सी अनजाने अनजाने में त्रुटियां कर देते हैं, जिनके हमें फलस्वरूप भोगने ही पड़ते हैं। कर्म चाहे हम जाने में करें या अनजाने में करें, कर्म तो कर्म होते हैं, तो हमें उनके फल भोगने ही पड़ते हैं। तो हम सभी को उन किए हुए कर्मों की प्रार्थना याचना करते हुए, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, प्रार्थना याचना करते हुए, भगवान वासुदेव का नाम लेते हुए, उनसे माफ़ी मांगते हुए, क्षमा याचना करते हुए, यह एक दीपक भगवान माता तुलसी जी के समक्ष समर्पित कर देना है। ठीक, हरी इलायची, हल्दी और दीपक समर्पित कर दिया है।
अब आप अंतिम में क्या करेंगे कि माता तुलसी जी के वृक्ष से वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे और जो आपकी कटोरी में 1-2 चुटकी हल्दी बची हुई है, इस दोनों चीज़ों को मिला लेंगे। यानी कि मिट्टी आपको थोड़ी सी यहाँ से माता तुलसी जी के वृक्ष से निकाल लेनी है। ध्यान दीजिएगा, पत्ते नहीं तोड़ सकते और जल समर्पित नहीं कर सकते हम एकादशी तिथि के दिन, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी, 1 से 2 चुटकी मिट्टी, ये आधी मुट्ठी मिट्टी आपको उठा लेनी है और हल्दी का मिश्रण करके यह जो जल है आपके पास लोटे में, तांबे के लोटे में, ठीक थोड़ा सा जल ही लेना था, बहुत ज़्यादा जल मत लीजिएगा भर कर के, ताकि उस जल का आप जितना चाहे उतना ही प्रयोग कर सकें, अन्यथा ये वह जल आपका व्यर्थ ना जाए। तो उन दोनों को मिला करके आप यह जो मिट्टी है और यह जो हल्दी है, इन दोनों का मिश्रण करके आपको इस जल के पात्र में डाल देना है और अपने घर के हर उचित और पवित्र स्थानों में इसका छिड़काव करना है। केवल और केवल अपने वॉशरूम को छोड़ करके सबसे पहले आप अपने घर के रसोई घर में, किचन में समर्पित करेंगे इस जल को, जो कि आपके घर की लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। वहाँ पर समर्पित करेंगे, जल का छिड़काव करेंगे, अपने ऊपर जल का छिड़काव करेंगे कि आपका जो जीवन है वह कष्टमहित, पापों रहित, यानी कि पाप से मुक्त हो, पापों रहित हो और आपकी जीवन में एक नई बुद्धि, विनय, विद्या की प्राप्ति हो। आप किसी भी कार्य को एक नई समझ, एक नई बुद्धि, एक नए बोध से कार्य करना प्रारंभ करें और अपने घर के हर उचित स्थानों में समर्पित करेंगे, ताकि नकारात्मक शक्तियाँ दूर हों, सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो, सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करें, अष्टलक्ष्मी की अनुकंपा कृपा हो, भगवान शिव देव की अनुकंपा कृपा हो, भगवान शिव जी का वास हो, ताकि माता लक्ष्मी जी आपके घर में एक स्थिरता रूप से बनी रहें। जब तक आपके घर में भगवान वासुदेव का वास रहेगा, तभी तक आपके घर में माता लक्ष्मी जी बनी रहेंगी। साथ ही साथ आप अपने घर में छत में भी करेंगे और आप अपने घर के अन्य किसी भी जो भी व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा जल का छिड़काव करते हुए उनके माथों में भी आपको लेपन लगा देना है। कंठ में लेपन लगाएं, उनकी आंखों में लेपन लगाएं और उनकी नाभि में लगाएं। कंठ में लगाएंगे उनकी वाणी अच्छी होगी, आंखों में लगाएंगे उनकी दृष्टि अच्छी होगी। आज केवल और केवल अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान देंगे, बुरी चीज़ों पर, बुरे कार्यों पर ध्यान नहीं देंगे। माथे पर लगाएंगे, उनका चिंतन, उनका मस्तिष्क, उनकी सोचने समझने की क्षमता वह अच्छी होगी, वह अच्छे विचारों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। उनकी नाभि पर लगाएंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। यह संपूर्ण क्रियाएं आपको एकादशी तिथि के दिन करनी है। सुबह से लेकर के संध्या तक में आप इस उपाय को, इस क्रिया को कभी भी चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करना था और किस प्रकार करना था, बहुत ही सरल और सहज रूप से संपूर्ण जानकारी हम सभी ने जानी और समझी है एकादशी तिथि के दिन का छोटे से उपाय के बारे में पूज्य गुरुदेव के अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि फिर भी कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।